अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल पर्पजेज चैनल है। यहां पर किए गए एनालिसिस किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होते हैं। ट्रेडिंग इज ए हाईली रिस्की बिजनेस और आप लोगों को सीख कर करनी चाहिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स ने भाई अपना टारगेट जो था, टारगेट नंबर वन, वो अचीव कर दिया। कितने दिनों से मैं आप लोगों को 108.071 बता रहा था, तकरीबन इस वीक से। जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, मैं तब से आपको अर्ज कर रहा था कि ये 108.071 जो है वो डॉलर इंडेक्स का टारगेट है। इवन के एफओएमसी वाले दिन भी जो हमने लाइव स्ट्रीम की थी, मैंने तब भी आपसे कहा था कि डॉलर ऊपर जाएगा। एफओएमसी जो है वो डॉलर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। हमें फंडामेंटल के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमने टेक्निकली आप लोगों को ये बताया था कि प्राइस इज गोइंग अप। सो डॉलर इंडेक्स ने अब ये जो स्वीप की है, दिस इज नॉट ए गुड साइन टू मी। डेली में अगर आप जाकर देखें तो दिस इज क्वाइट ए बिग रिजेक्शन टू द टॉप, और मेरा ख्याल है कि इस डेली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस को रिजेक्शन मिल तो गई है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको 4H में प्राइस एक बड़ी सी कैंडल बना के रिजेक्शन देती हुई, और एक 4H का कम अज कम आपको 4H का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप चाहिए, फिर ये प्राइस ऊपर जाएगी। तो क्या मेरा डायरेक्शनल बायस अब डॉलर इंडेक्स में चेंज हो गया? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर लॉन्ग हेयर। मैं किसी सूरत भी प्राइस को सेल में नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स इज बुलिश टू मी। अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो यूरो यूएसडी में हम सेल देखेंगे, और यूरो यूएसडी फिलहाल अपने टारगेट को नहीं पहुंचा है। यूरो यूएसडी में हमारे पास सेल की क्या ऑप्शन है? वीकली में तो कोई नहीं है। डेली में जाकर देखते हैं, डेली में हमारे पास यहाँ पर सेल की ऑप्शन क्या है। जी, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस वहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि प्राइस ऐसे जाए, इस हाई को स्वीप करके नीचे आ जाए। क्या बात है, तकरीबन वैसे ही प्राइस ने किया। अब हम क्या करेंगे कि इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से मंडे ऑनवर्ड हम सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे। आल्दो मंडे मंडे ऑनवर्ड जो है वो ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो क्लोज हैं आने वाले दिनों में, दिसंबर तक। लेकिन अब हम अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें अपने फेयर वैल्यू गैप्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो इट इज़ हाईली सजेस्टेड कि अब अगले 10 दिन आप लोग आराम करें, लेकिन अगर आराम नहीं करना चाहते तो आपने डेली टाइम फ्रेम से नीचे टाइम फ्रेम में नहीं आना। प्राइस आपको बहुत धोखे देगी। डेली से नीचे बिल्कुल नहीं जाना। तो यूरो यूएसडी इज सेल इन डेली टाइम फ्रेम। जीबीपी यूएसडी जो है वो भी सेल ही जाएगा। हमें कम से कम डेली टाइम फ्रेम में कोई फेयर वैल्यू गैप देखने की जरूरत है। इसके अलावा एयूडी यूएसडी डेली के फेयर वैल्यू गैप में पहुंच चुकी हुई है प्राइस, तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आपको सेल देखनी है। एनजेडी यूएसडी भी अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में पहुंच चुकी हुई है। मैंने आपको बताया बैंक हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं। आप चाहें तो ट्रेडिंग से दूर रहें, और अगर ज़बरदस्ती आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जब तक बैंक हॉलीडेज हैं तब तक ट्रेडिंग से दूर रहें, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम से नीचे बिल्कुल मत जाएं। ठीक है। इसी तरह से यूएसडी सीएचएफ में जो है वो आपको बाय करनी है, और यूएसडी सीएचएफ की जो बाय है वो कहाँ से देखेंगे आप? यूएसडी सीएचएफ ने अच्छा काम नहीं किया, आल्दो इसको डॉलर की फेवर में चलना चाहिए, बट इसने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी है। तो इसकी बाय, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है रिमेंबर, लेकिन मैं यहाँ से इसको बाय होता देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस ने बहुत शदीद रिजेक्शन ली है। तो इसमें अगर आपको बाय करना है तो कम से कम डेली का एक बाय का फेयर वैल्यू गैप देखिएगा, फिर बाय कीजिएगा। इसी तरह से यूएसडी जेपीवाई में तो वी ऑलरेडी हैव ए डेली फेयर वैल्यू गैप हेयर। आपको यहाँ पर इस डेली फेयर वैल्यू गैप से बाय मिल सकती है, जो कि 154 से लेके 155.94 के दरमियान दरमियान है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप आगे बढ़ा फॉरवर्ड कर करके वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि भाई मार्केट इज ऑफ। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है
तो आप कम अज कम डेली के फेयर वैल्यू गैप्स देखें, इससे नीचे बिल्कुल ना जाएं। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम, यूएस ऑयल तो भाई मैं तो बता बता के थक गया, और आप लोग देख भी रहे हो। 66 को ब्रेक ना करे तो सेल ना करना, 72 को ब्रेक ना करे तो बाय ना करना, इन बिटवीन प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन में है। तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक सेल एक बाय, एक सेल एक बाय, एक सेल, तो ये प्राइस का यही काम है भाई, ये शदीद कंसोलिडेशन में है, इससे दूर रहें। तो अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में अगर आप देखें, सिल्वर सिल्वर इस जो है वो स्ट्रांगली सेल है, मेरी नज़र में सिल्वर स्ट्रांगली सेल है। आपको कोई डेली, ये उसका टीपी है, लेट मी रिमूव ऑल द स्टफ हियर, और ये उसका टीपी है जनाब 27.686। आप सब लोगों को पता होगा कि जब प्राइस यहाँ कहीं घूम रही थी, मैं तब से आपको 29.63 इसका जो है ना वो टीपी बार बार बताता जा रहा था, और प्राइस ने वो टीपी अचीव कर लिया। अगर डेली में हमारे पास यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप है, जी बिल्कुल है, और ये डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको अच्छी सेल दे सकता है। नेस्डैक की 100 की अगर हम बात करें, यानी यूएस 100 की अगर हम बात करें, तो प्राइस ने वीकली फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और बड़ी अच्छी सपोर्ट ले भी ली है। मैं बाकी लाइनें ज़रा रिमूव करूं ताकि आप लोगों को पिक्चर आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर अब ये डेली का जो सेल का गैप है, वीकली प्राइस के बारे में बता रहा है कि तुम्हें बाय जाना है, डेली बता रहा है कि तुम्हें सेल जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको डेली को भी वीकली के साथ मिलाना पड़ेगा। डेली में जब तक एक बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बने, नेस्डैक में आपने बाय नहीं करनी है। ई-मिनी S&P 500 फ्यूचर्स जो है वो भी नेस्डैक की तरह ही काम करता है, और यहाँ पर आप देखें कि प्राइस अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दे गई है। तो लिहाजा इसमें तो अभी कोई बाइंग की सिचुएशन नहीं है, यहाँ तो हमें इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से सेल ही करना है। तो अगर आपने ई मिनी S&P 500 को देखते हुए नेस्डैक का फैसला करना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नेस्डैक में भी भाई फिर फिलहाल आपको सेल ही देखनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स को फॉलो किया तो फिर ये भी सेल जा सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम ने प्राइस को पुश करने की कोशिश की है, लेकिन आप देखें डेली ने कितना ज़बरदस्त रिजेक्शन दिया है। तो टू मी थोड़ी देर के लिए नेस्डैक और मिनी S&P 500 ये दोनों में सेलिंग देखी जा सकती है। इसी तरह से US 30 जो है वो हमारे डेली के फेयर वैल्यू गैप में है, यहाँ से आप सेल ही देखेंगे, और क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ हमारा टीपी जो है वो 41,678 US डॉलर्स है, इसमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं आई, इसको बाय अभी नहीं करना है। इसके अलावा हमें कुछ भाइयों ने कहा था कि यूरो JPY, GBP JPY और USD JPY तीनों ऐड कर ले, तो USD JPY को तो हम एनालाइज कर चुके, यूरो JPY को अब हम एनालाइज करते हैं। लेट मी रिमूव एवरीथिंग हियर। अच्छा, यहाँ पर यूरो JPY इज स्ट्रांगली बुलिश टू मी, जबरदस्त तरीके से बाय जा रहा है, और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। अगर प्राइस इतना डीप आती आप लोगों को दिखाई दे, तो फिर तो आप इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। ये है 159.566 से लेके 159.790, लेकिन हमें जाकर देखना पड़ेगा कि क्या डेली में ऑलरेडी हमारे पास कोई बाय है। जबरदस्त बाय है भाई, जबरदस्त बाय मिल गई डेली में। तो इस डेली के बाय के सेटअप से आप जरूर बाय देखने की कोशिश करेंगे 161.549 से लेके 162.327। इसी तरह जीबीपी जेपीवाई में देखते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली, ये भी बुलिश है, बस हमें डेली का एक बाय का फेयर गैप मिल जाए तो हम बाय कर लेंगे। तो ये आपके हो गए एनालिसिस जनाब फॉरेक्स के। कोई रह तो, हाँ गोल्ड रह गया यार। गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट यानी इस वीक से ऑनवर्ड मार्केट इज क्लोज्ड, बैंक्स क्लोज्ड हैं, ट्रेडिंग स्लो होगी, या तो आपकी एसएल ज्यादा करेगी, या वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती दिखाई देगी कभी, और कभी रिस्पेक्ट देती दिखाई नहीं देगी। ज्यादा हार्श ट्रेडिंग कंडीशंस होने जा रही हैं अब कल से ऑनवर्ड। तो आप लोग कोशिश करें कि ट्रेडिंग को अवॉइड करें, लेकिन अगर आपने करनी ही है तो कम अज कम डेली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का इंतखाब करें। आपका कोई सा भी ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर आप हमारी तरह फेयर वैल्यू गैप पर काम करते हैं तो कम अज कम डेली का फेयर वैल्यू गैप देखें, और अगर आपका कोई और भी ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें भी आप डेली पर अपने स्ट्रक्चर्स बनाएं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर करंट सिचुएशन ये है कि गोल्ड को आपने सेल ही फाइंड करना है इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से,
जो है 2626.48 से लेके 2633.13, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है जहां से आपको सेल ही फाइंड करना है। जब तक प्राइस 2633.13 से ऊपर जाकर डेली की कोई कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाय में नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्रिप्टो कॉइन्स की तरफ अगर हम जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें बीटीसी में, तो बीटीसी में मैं अभी भी यही कहूंगा कि भाई बीटीसी में ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जो मैं आपको कब से बता रहा हूँ। पिछले वीक जाए मेरे चैनल पे, मेरे पिछले वीक भी मेरे चैनल पर, उससे पिछले वीक भी मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड है, मैंने उसमें आप लोगों को ये अर्ज किया था कि 89,424 से लेके 81,700 यूएस डॉलर्स के दरमियान मैं बीटीसी को वापस आता दिखाई देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर आएगी। तो अभी भी मैं यही समझता हूँ कि प्राइस इज कमिंग डाउन। अगर आप थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाएं तो आपको दिखाई देगा क्या, मंथली फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर आपको बड़ा स्लो प्राइस एक्शन यहाँ पर अब बीटीसी में पूरे मंथ दिखाई देगा। इन माय ओपिनियन बीटीसी से दूर रहें। इथीरियम में भी मंथली फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है, तो इन माय ओपिनियन इथीरियम में भी फिलहाल ट्रेड ना करें। कब तक? जब तक कि आपको कम से कम डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप ना मिल जाए, तब तक इथीरियम में भी ट्रेड ना करें। डॉट यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो ये भी देखें मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाने जा रहा है। अगर ये मंथली फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, जो कि बन ही रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ यहाँ से ट्रेड कीजिएगा। अभी अगर आपने बाय या सेल वगैरह कुछ भी करना है तो बाय करना है तो कम से कम डेली में आपको बाय का एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, कम से कम। फिर बाय कीजिएगा, वरना फिर बाय ना कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सारी क्रिप्टो मार्केट को मंथली में जाके देखेंगे तो हर पेयर जो है वो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। तो मैं तो आपसे दरखास्त करूंगा, ये बीएनबी भी फेयर वैल्यू गैप बना रहा है कि प्राइस माइट कम डाउन टू रीटेस्ट दिस बीएनबी मंथली जोन। ठीक है, तो आपको बीएनबी के हवाले से भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए इन माय ओपिनियन। बस अब ऑनवर्ड जितनी भी डेट है दिसंबर के एंड तक, अब आप यहाँ पर ट्रेडिंग ना करें, चाहे क्रिप्टो है चाहे फॉरेक्स मार्केट है। अब ये हमारे पास ए बी ए एक्स है, देखें ये भी मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, और यहाँ पर भी प्राइस अगले मंथ रीटेस्ट के लिए आ सकती है। एक्स आर पी की बात करें तो ये भी मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, यहाँ पर भी प्राइस नेक्स्ट मंथ रीटेस्ट के लिए आ सकती है। लिहाजा अच्छा, अब ये इससे ऊपर से ऊपर ही ऊपर जा सकती है जी, बिल्कुल जा सकती है। कोशिश करें कि आपको वीकली में ये फेयर वैल्यू गैप दिखा है ना, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ये देखें ये ऊपर गई, अगली कैंडल क्या लेने नीचे आ रही है भाई, अगली कैंडल क्या लेने नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वीकली प्राइस को पुश नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप। सो थोड़ा सा होल्ड कर जाएं। आप तब बाय कर लीजिएगा जब प्राइस कम से कम वीकली में एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दे, बिकॉज डेली का फेयर वैल्यू गैप भी थोड़ा सा रिस्की है टू मी। भाई WIF USDT में तो बाय बिल्कुल नहीं करना, नीचे जा रहा है। TIA USDT बिल्कुल फिलहाल बाय नहीं करना। LINK लिंक USDT, ये जो मंथली फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है, इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में क्या प्राइस को आना चाहिए? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी रिजेक्शन है, प्राइस को टॉप से मिल रही है। तो बाय फिलहाल ना करें क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है। अगर आप सेल कर सकते हैं और आपके पास सेलिंग ऑप्शन है तो आपको इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना चाहिए। 23.72 से लेकर 24.72, यहाँ से आपको सेल ही करना चाहिए। लाइकवाइज आपको इसको भी सेल करना चाहिए, GRT को, इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से 0.2304 से लेकर 0.2300, 2204 से लेकर 0.2300, यहाँ से आपको सेल ही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो मंथली का फेयर वैल्यू गैप उसने बनाया ही नहीं है, तो लिहाजा ये तो भाई नीचे आ रहा है फिलहाल। SUI USDT quite a very strong fair value gap in monthly time frame। अब वीकली की हम बात करते हैं तो वीकली जो है वो बाय जा रहा है, लेकिन इसने एकदम ही धड़ाम करके नीचे गिर जाना है। क्यों? क्योंकि ये मुझे लगता है ये आर्टिफिशियल मूवमेंट है प्राइस की, और प्राइस बड़ी तेजी से नीचे आ सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें, कम से कम जब तक वीकली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता इसमें बाय ना करें। सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना में भी फिलहाल बाय आपने नहीं करनी है। कब तक? जब तक कम से कम डेली में आपको कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना दिखे डेली, या आइडियली वीकली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना दिखे, सोलाना में एंट्री लेने की कोशिश नहीं करनी है। ADA यानी कार्डानो की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको
कम अज कम डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो आपने बाय करना है। ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस इधर से रिस्पेक्ट ले रही है, लेकिन डेली में बाय का कोई फेयर वैल्यू गैप दिखे तो फिर आपने बाय करना है। एटम यूएसडीटी, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिस्पेक्ट ले रही है। यहाँ पर आपको कम अज कम डेली में प्राइस में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो ही बाय करना है। डॉज यूएसडीटी, सेम सिचुएशन, प्राइस आपको डेली में एक भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखाए तो आप इसकी बाय में बैठ सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप्स है। हमें फेयर वैल्यू गैप सब कुछ बताते हैं कि कहाँ से एंटर होना है, प्राइस का ट्रेंड क्या है, क्या वो बाय ट्रेंड में जा रही है, क्या वो सेल ट्रेंड में जा रही है, एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ पर होना है, ये सब कुछ हमें फेयर वैल्यू गैप्स बताते हैं। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप हमारा कोर्स करना चाहते हैं तो एडवांस फेयर वैल्यू गैप के नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। अभी थी केमिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करें। इस एडमिशन लेने का आपको फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पर ऊपर स्लाइड में पढ़ें कि इसके बाद आप हमारे एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में भी एडमिशन ले सकते हैं। उस प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में एडमिशन लेने का फ़ायदा आपको ये होगा कि वहाँ मैं आपके साथ वीक में 2 दफ़ा, एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे आप लोगों के साथ मैं लाइव आता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेता हूँ। आप लोगों को मार्केट ब्रीफ भी करता हूँ और उसके अलावा नई नई जो भी अपडेट्स हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आती रहती हैं वो भी आप लोगों को वहाँ पर सिखाई जाती हैं। लिटरली हाथ पकड़ के आप लोगों को वहाँ पर ट्रेडिंग करना सिखाया जाता है। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन रात 7:30 से 8 के दरमियान आप लोगों के सवालों और मेरे जवाबों के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।